मैंने जब मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने सामने विंडशील्ड पर नजर डाली तो वहां एक 9 फुट लंबा बिना चेहरे का सियाह साया खड़ा था। उसके लंबे हाथ जमीन को छू रहे थे और वो बिना चले हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। ग्वादर पोर्ट का वो सुनसान हाईवे जहां रात के 2 बजे के बाद जिंदा इंसान नहीं बल्कि वो मखलूक घूमती है जो सिर्फ आपकी तन्हाई और आपके खौफ पर जिंदा रहती है। अगर आप इस रास्ते पर अकेले निकल रहे हैं तो अपना दिल थाम लीजिए। चलते हैं कहानी की तरफ। मकरान कोस्टल हाईवे कराची को ग्वादर पोर्ट से जोड़ने वाली यह सड़क दिन में जितनी खूबसूरत और पुरसुकून लगती है, रात को ये उतनी ही खौफनाक बन जाती है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस सुनसान सड़क के एक तरफ गहरा काला समंदर है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के खुश्क और अजीब व गरीब पहाड़ जो अंधेरों में किसी देव की तरह खड़े नजर आते हैं। कामरान पिछले 10 साल से हेवी ड्यूटी ट्रक चला रहा था। उसने पूरे मुल्क के रास्ते देखे थे, लेकिन ग्वादर का ये रास्ता उसके लिए नया था। उसके ट्रक पर लोहे के भारी सरिये लदे हुए थे, जिसकी वजह से गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा था और स्पीड 60-70 से ऊपर नहीं जा रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। केबिन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पीला बल्ब जल रहा था और पुराने टेप रिकॉर्डर पर मध्यम आवाज में म्यूजिक चल रहा था। उसने गाड़ी की खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके और उसकी नींद उड़ जाए। लेकिन जैसे ही शीशा नीचे हुआ, अंदर आने वाली हवा आम नहीं थी। उस हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे समंदर की मरी हुई मछलियां और जली हुई चमड़ी का कोई अजीब सा मिक्सचर हो। कामरान का गला अचानक खुश्क होने लगा। उसने डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल उठाई और 2 घूंट भरे। उसने नोटिस किया कि हाईवे पर चलते हुए अब काफी देर हो गई थी, लेकिन ना तो सामने से गाड़ी गुजरी और ना ही पीछे से कोई लाइट नजर आई। पूरी सड़क पर सिर्फ वही एक अकेला ट्रक था। अचानक ट्रक की हेडलाइट थरथराने लगी। ये लाइट को क्या हुआ? कामरान ने परेशानी में बड़बड़ाया। उसने फ्यूज बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि गाड़ी के इंजन ने एक अजीब झटका खाया, और इससे पहले कि वो समझ पाता कि 18 व्हीलर का वो भारी भड़कम इंजन बिल्कुल दम तोड़ गया। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी और आखिरकार हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच रुक गया। हेडलाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। पूरे केबिन में अंधेरा छा गया। कामरान ने चाबी को जोर से घुमाया। इंजन ने सिर्फ एक खुश्क चीख मारी, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने 2-3 बार कोशिश की, मगर सब बेकार। उसने गहरी सांस ली। बाहर का माहौल इस वक्त इतना खामोश था कि कामरान को अपने ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। समुंदर की जो लहरें पहले टकरा रही थी, उनकी आवाज भी अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जैसे एक टीवी चल रहा हो और आपने उसका साउंड म्यूट कर दिया हो। उसने बॉक्स से अपनी पुरानी लोहे की टॉर्च निकाली और उसे ऑन किया। पीली कमजोर रोशनी अंधेरों को चीरने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि शायद इंजन का कोई वायर ढीला हो गया होगा। उसने केबिन का भारी दरवाजा खोलने के लिए लीवर खींचा। जैसे ही कामरान का पांव सड़क की ठंडी और खुरदुरी मिट्टी पर पड़ा, उसको पूरे जिस्म में एक ठंडक सी महसूस हुई। वो गाड़ी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ा और बोनट खोलने ही वाला था कि ट्रक के पिछले लदे हुए भारी सरियों के आपस में टकराने की जोरदार आवाजें आई, जैसे कोई नंगे हाथों से उन सरियों को ऊपर नीचे हिला रहा हो। कामरान का जिस्म
वहीं जम गया। कौन है वहां? उसने कांपते हुए आवाज दी, लेकिन अंधेरे ने उसकी आवाज को जैसे निगल ही लिया हो। वो धीरे धीरे ट्रक की दीवार का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ गया। टॉर्च की रोशनी सरियों पर डाली। सरिये बिल्कुल चुप थे। वहां कोई नहीं था। सिर्फ ग्वादर की ठंडी मिट्टी हवा में धीरे धीरे उड़ रही थी। कामरान ने सोचा कि शायद रास्ते के झटके की वजह से सरिये हिले होंगे। उसने एक ठंडी सांस ली और वापस केबिन की तरफ घूमने लगा। लेकिन जैसे ही वो घूमा, टॉर्च की रोशनी सड़क के बीचों बीच रुक गई और जो चीज उसने देखी उसने कामरान के होश उड़ा दिए। ट्रक से ठीक 30 मीटर की दूरी पर हाईवे के बिल्कुल दरमियान में एक अजीब साया खड़ा था। कामरान के हाथ कांपने लगे, जिसकी वजह से टॉर्च की पीली रोशनी उस साए पर ऊपर नीचे हो रही थी। वो कोई आम इंसान नहीं था। वो एक बेहद लंबा, तकरीबन 9 से 10 फीट का स्याह साया था। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। उसकी चमड़ी ही जली हुई लकड़ी की तरह काली और खुरदरी थी। उसके दोनों हाथ इंसानी हाथों से कई ज्यादा लंबे थे, जो नीचे हाईवे की मिट्टी को छू रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा डरने वाली बात उस मखलूक का सर था। जब कामरान ने टॉर्च का फोकस उसके चेहरे पर किया तो वहां कोई चेहरा था ही नहीं। ना आंखें, ना नाक, ना मुंह। वो जगह बिल्कुल प्लेन, खाली और सियाह चमड़ी से ढकी हुई थी। एक फेसलेस एंटिटी। कामरान चीखा और अंदर जाने के लिए भागा। जैसे ही कामरान ने हरकत की, वो मखलूक कामरान की तरफ बढ़ने लगी। खौफ के मारे कामरान का दिमाग सुन्न हो गया। उसने टॉर्च वहीं फेंकी और पूरी ताकत से भागकर ट्रक के केबिन के अंदर घुसा और दरवाजा जोर से बंद करके लॉक कर दिया। कामरान स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसा सीना फट जाएगा। वो जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। अचानक केबिन का दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगा। कामरान के मुंह से बर्फ जैसी भाप निकलने लगी। ट्रक की विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से धुंध जमने लगी और फिर कामरान ने डरते हुए ऊपर देखा। विंडशील्ड के बाहर 2 लंबे सियाह हाथ शीशे पर चिपके हुए थे और उन हाथों के बीच में बिना आंखों वाला चेहरा बिल्कुल सामने था। हालांकि उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन कामरान को साफ महसूस हो रहा था कि वो उसे अंदर तक देख रही है। उसके खौफ को महसूस करके लुत्फ अंदोज हो रही है। जब उस मखलूक ने अपना चेहरा विंडशील्ड पर जोर से मारा, शीशे में एक लंबा क्रैक पड़ गया। कामरान ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और चीखने लगा, या अल्लाह मदद, मुझे बचा ले। बाहर से ट्रक को जोर जोर से झटके लगने लगे, जैसे कोई उस 18 व्हीलर भारी ट्रक को एक खिलौनों की तरह हाथ में पकड़कर हिला रहा हो। सरिये आपस में टकरा रहे थे और पूरा केबिन थरथरा रहा था। कामरान ने पूरी रात अपनी आंखें नहीं खोली। वो बस दुआ पढ़ रहा था। हर एक पल मौत के साए में गुजरा। जब कामरान की आंख खुली तो सुबह की धूप केबिन के अंदर आ रही थी। हाईवे पर दूर से किसी और गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। खौफनाक रात गुजर चुकी थी। कामरान ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। ट्रक एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गया। उसने चैन की सांस ली और सोचा कि शायद थकावट की वजह से उसको कोई बहुत बुरा वहम या ख्वाब आया था। लेकिन
जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा ताकि विंडशील्ड का क्रैक देख सके, उसके जिस्म का खून बर्फ बन गया। विंडशील्ड पर कोई क्रैक नहीं था। दोस्तों, ये कहानी मुकम्मल तौर पर एक फिक्शन, फर्जी कहानी थी जिसका मकसद सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट फराहम करना था। इस कहानी का किसी भी सच्चे वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको ग्वादर हाईवे की ये खौफनाक कहानी कैसी लगी?